हाय दोस्तों, आज हम ऐसे तो स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर को बिलोंग करते हैं। पहली कंपनी का नाम है आयशर मोटर। ये कंपनी रॉयल इनफील्ड बुलेट और कमर्शियल व्हीकल बनाती है। ये 1982 में इनकॉर्पोरेट हुई है। वहीं इसके पास 1889 डीलर्स अवेलेबल हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये एक ऑटोमोबाइल सेक्टर को बिलोंग करती है। अगर हम इसके चार्ट को देखेंगे तो हमको ये पता चलता है कि ये स्टॉक 1999 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है और अभी तक इसने ऑल टाइम रिटर्न 2,98,260% का बना करके दिया है, जो एक मैसिव रिटर्न है। वहीं अगर हम 5 ईयर के रिटर्न की बात करें तो 81.5% का रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है। और ये लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 13.26% का रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है। अब हम इसके फंडामेंटल्स चेक करते हैं तो पता चलता है कि इसका मार्केट कैप 99,523 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज कैप स्टॉक है। अगर इसके स्टॉक पी को देखें तो 27.8 है। वहीं इसका ROC 27%, ROE 21% है और फेस वैल्यू 1 है। इस कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करें तो डेप्ट 416 करोड़ है, जो कि बहुत ही कम है। अगर हम इसके स्टॉक को देखें तो 52 वीक हाई से 13.5% लो पे ट्रेड कर रहा है और इसने आज तक का 4,202 रुपीज का हाई लगाया है। वहीं अगर इसके 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 52 वीक लो इसका 2,836 है। वहीं 52 वीक हाई 4,202 है और करंटली अभी 3,635 रुपीज पे ये ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके ग्राफ को देखते हैं तो ये हमें पता चल रहा है कि 200 DMA के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी स्टॉक गिरा हुआ है और ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका अपने इन्वेस्टर्स को दे रहा है। दोस्तों, अब अगर हम इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखें तो इसने ऑलमोस्ट डबल डिजिट का ही सेल्स ग्रोथ दिखाई है। वही कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 53%, 3 ईयर में 17 और 5 ईयर में 8 और 10 ईयर में 25% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। अगर इसके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो डबल डिजिट में इसने CAGR इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रमोटर की स्टेक इसमें 49% की है। वहीं FIs की 30.27%, DIs की 9.73, गवर्नमेंट की 0.1 और पब्लिक की 10.76% है। तो इसने FIs ने एक अच्छा स्टेक होल्ड कर रखा है। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये अपने 200 DMA के पास ट्रेड कर रहा है, तो ये इसमें एक इन्वेस्टमेंट का मौका देखा जा सकता है। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर हम 6 महीने से साल भर तक वेट करेंगे तो एक अच्छा मुनाफा इससे कमा सकते हैं। वहीं अब हम दूसरे स्टॉक की बात करते हैं जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से ये भी बिलोंग करता है। उस स्टॉक का नाम है अशोक लीलैंड लिमिटेड। अगर इसके हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो ये कंपनी ट्रक्स बनाती है, बसेस मैन्युफैक्चर करती है, लाइट कमर्शियल व्हीकल बनाती है, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल, गुड कैरियर, पैसेंजर व्हीकल बनाती है। ये कंपनी पावर सोल्यूशन में भी डील करती है, जैसे एग्रीकल्चर इंजन, डीजल जनरेटर, इंडस्ट्रियल इंजन, मैरीन इंजन और गैस जेनसेट। ये सेक्टर डिफेंस में भी अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करती है, जैसे हाई मोबिलिटी, लाइट टैक्टिकल्स, लॉजिस्टिक्स, सिमुलेटर, ट्रैक्ड व्हीकल्स। अब हम इसके ग्राफ को देखते हैं तो ये स्टॉक भी 1999 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है और इसने अभी तक का ऑल टाइम रिटर्न 7,461% का बना करके दिया है। वहीं इसने 5 ईयर का रिटर्न 106% अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है और लास्ट 1 ईयर का रिटर्न इसका 16% है। जैसे कि मैंने बोला, अशोक लीलैंड कंपनी, इसका प्रेजेंस 50 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब है। वहीं इसके 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट UAE में, एक बांग्लादेश में और एक श्रीलंका में है। अगर हम इसके रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये कमर्शियल व्हीकल से 88% का रेवेन्यू जनरेट करती है। वहीं फाइनेंशियल सर्विसेज से 12% का रेवेन्यू जनरेट करती है। अब हम इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं तो इसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। वहीं इसका करंट प्राइस 171 का है। 52 वीक हाई और लो को देखें तो 133 52 वीक लो है और 192 52 वीक हाई है। इसके ROC को देखें तो 11% है, ROE 15% है। अगर कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करें तो इस कंपनी पर काफी डेप्ट दिखाई दे रहा है, 34,000 करोड़ का डेप्ट है। अब अगर हम इसको देखते हैं तो 52 वीक हाई से 10% लो पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। इसका स्टॉक PE और इंडस्ट्री PE ऑलमोस्ट सेम है और ये 200 DMA के पास ट्रेड कर रहा है, तो इसमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब हम इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 29%, 3 ईयर में 24%, 5 ईयर में 7% के हिसाब से इसने सेल्स ग्रोथ दिखाई है। वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 563%, 3 ईयर में 50% और 5 ईयर में -7% का इसने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। वहीं स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो जो कि डबल डिजिट में
अवेलेबल है, क्योंकि ये स्टॉक 200 डीएमए के पास ट्रेड कर रहा है, तो एक इसमें इन्वेस्टमेंट करके 6 से 8 महीने के अंदर कुछ मुनाफा कमाया जा सकता है। अब हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 51% है, वहीं एफआईज की 20% है और डीआईज की 14% है, वहीं पब्लिक की 13.25% की होल्डिंग इस कंपनी में अवेलेबल है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये दोनों ही स्टॉक अपने 200 डीएमए के पास ट्रेड कर रहे हैं, तो एक इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका देखा जा सकता है और कुछ समय इसमें होल्ड करने से इससे अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। हम आपके लिए इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। इसमें किसी तरह का भी रिकमेंडेशन सेलिंग या बाइंग का नहीं है। आप अपनी स्टडी और रिसर्च खुद की जरूर करें किसी भी स्टॉक परचेज करने से पहले, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को भी कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।